नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मैथ्स। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल था कि बीएचएमएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर भी वीडियोस बनाए जाएं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। और आज की वीडियो इसी के बारे में होगी। आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे बैक्सन से रिलेटेड, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फीस स्ट्रक्चर या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो पहले जो है फर्स्ट ईयर 1 साल का होता था और फोर्थ ईयर 4.5 साल का होता था। अब फर्स्ट ईयर 1.5 साल का होता है और जो फोर्थ ईयर है वो 1 साल का होता है। तो बैक्सन में फर्स्ट ईयर जो 1.5 साल का है उसका जो ट्यूशन फीस है इट इज़ 3,90,000। उसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर में ही एजुकेशन टूर के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं। एजुकेशन टूर क्या है ये हम आगे चलकर समझेंगे, बट वो पैसे जो हैं वो 30,000 रुपये हैं जो आपसे एडमिशन के वक्त ही ले लिए जाते हैं। उसके अलावा 20,000 रुपये आपको जमा करने हैं अपने शुरुआत में ही, जो कि रिफंडेबल हैं, इंटर्नशिप के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो इन टोटल इन रिफंडेबल्स को मिलाकर भी जो आपको फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी होगी वो होगी 4,40,000। उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर सब्सिक्वेंटली तीनों की फीस जो है वो है 2,60,000। तो इन टोटल अगर हम देखें जो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे उसे हटाकर अगर हम देखें 4 साल की फीस बैक्सन की, तो वो अराउंड 12 लाख रुपए होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। तो बैक्सन में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। अगर आपको जो है कमरा चाहिए जिसमें कूलर है तो उसकी हॉस्टल फीस है 1,10,000 रुपये। अगर आपको कमरा चाहिए जिसमें कि एसी है उसकी फीस है 1,20,000 रुपये साल की। और ये जो एसी कमरे होंगे इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आएगा, वो आपकी इस हॉस्टल फीस में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सीट की। तो बैक्सन में टोटल 100 सीट्स हैं और हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में है। तो अगर आप आसपास के कहीं एरिया में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, तो आपके लिए ये पोटेंशियल प्राइवेट कॉलेज हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बैक्सन में जो एडमिशन है वो काउंसलिंग से होता है। अगर आप यूपी से हैं तो क्योंकि कॉलेज यूपी में ही है तो आपको स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन लेना होगा। उसके लिए जो साइट आपको रेफर करनी है वो है UPAACCC। अगर आप जो है स्टेट के नहीं हैं, स्टेट के बाहर से हैं, तो फिर आपको ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग में ही अपने आप को इनरोल करना होगा, तो वो होगा AACCC की साइट से। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि है सीट लॉकिंग प्रोसीजर। अब बैक्सन में ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है जिससे ये लोग कहते हैं सीट लॉकिंग प्रोसीजर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए? तो कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने भी देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपको अगर बैक्सन में एडमिशन लेना है तो आपको सीट लॉकिंग प्रोसीजर करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। बट जितना मुझे नॉलेज है या जितनी मैंने बात की है बैक्सन कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर से, उससे मुझे ये पता चला है कि जो सीट लॉकिंग प्रोसीजर है ये पहली बात तो नीट के रिजल्ट के बाद होता है और काउंसलिंग से पहले होता है। जब आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली हो उससे पहले आपको ये करवाना होता है। ये ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद कॉलेज में ही आपको ये सीट लॉकिंग प्रोसीजर करना होगा। अब इसमें होता क्या है, वो आपसे 50,000 रुपये लेते हैं सीट लॉक करने के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि 50,000 रुपये लेने के बाद आपका जितना भी काउंसलिंग प्रोसीजर है थ्रू आउट कॉलेज आपको हेल्प करेगा। हर एक नोटिफिकेशन वो लोग आपको बताते हैं बैक्सन में कि अब आपको ये सबमिट करना है, अब ये नया नोटिफिकेशन आया है, ये फॉर्म फिल करना है। तो एक तरह से आपकी काउंसलिंग में हेल्प हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई लोग ये बोल रहे हैं कि सीट लॉकिंग प्रोसीजर का मतलब ये है कि 100% आपको उस कॉलेज में सीट मिल जाएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है। सीट लॉकिंग प्रोसीजर में जो बैक्सन कॉलेज है वो 60 बच्चों तक
की सीट लॉक करता है, यानी 60 बच्चों से वो 50,000 रुपये लेता है। ये 50,000 रुपये डोनेशन अमाउंट नहीं है। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ये 50,000 रुपये आपकी फीस से कट जाते हैं, वो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। बट इस सीट लॉकिंग प्रोसीजर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो वो क्या करते हैं, वो पहले ही बच्चों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पहले ही उनको सीट लॉक करवा लेते हैं। अब समझिए, अगर आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद आपको लगा कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता बैक्सन में, तो भले ही अमाउंट रिफंडेबल हो, बट आपको वापस से वो 50,000 रुपये निकलवा के लाना बहुत बड़ा टास्क है। ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, वो उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो इस प्रोसीजर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा नहीं है 100% कि आपको इस कॉलेज में सीट मिल जाएगी, क्योंकि इस कॉलेज की जो एडमिशन प्रोसेस है बैक्सन की, वो काउंसलिंग से हो रही है। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए हैं बैक्सन में 50,000 रुपये, तो ऐसे तो ऑटोनॉमसली जो है बैक्सन अपनी काउंसलिंग खुद ही कर लेगा, अगर वो जो है पैसे ले लेके सीट लॉक करने लगा तो। पर ऐसा नहीं होता। अगर आपके मार्क्स किसी से ज़्यादा हैं, आपका नंबर उस आदमी से पहले पड़ रहा है जिसने सीट लॉक करवाई हुई है, तो भी आप ही को सीट मिलेगी, उसे सीट पहले नहीं मिल सकती है। तो ये बस मन की शांति के लिए है। एट दी एंड आपका जो एडमिशन है वो मेरिट पे ही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ योर सीट लॉकिंग प्रोसीजर। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो बैक्सन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 2002 में ये कॉलेज बना था। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हॉस्टल भी है और एरिया भी काफ़ी अच्छा है। फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं इस कॉलेज की, तो इस मामले में आपको कोई भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं, कट ऑफ की। तो देखिए, बच्चे बड़े टेंस होते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ चाहिए इस कॉलेज को लेने के लिए। आपका जो नीट कट ऑफ है वो ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अब मैं अगर इसकी रैंक बताऊं तो पिछले साल जो इसकी स्टार्टिंग रैंक थी वो थी 1,45,721, और जो आखिरी रैंक थी जिसमें 94 सीट्स फिल हो चुकी थी 100 में से, वो थी 12,63,443। तो आपको मार्क्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आप जो है काउंसलिंग भर दीजिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं स्टाइपेंड की, कि इंटर्नशिप में कोई स्टाइपेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए, 4 साल की फ़ीस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटर्नशिप में तो ये फ़ीस ले ही नहीं सकते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करें, अगर आप बैक्सन से कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप किसी और कॉलेज से भी कर रहे हैं तो भी इंटर्नशिप में आपको किसी भी तरह का स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है जो आपको किसी भी और गवर्नमेंट कॉलेज में दिया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर तो अच्छा है इस कॉलेज में, क्योंकि इस कॉलेज का खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो एक्सपोजर की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप चाहें तो आप आगे चलकर यहाँ से पीजी भी कर सकते हैं, क्योंकि पीजी भी अवेलेबल है इसी कॉलेज में। अब हम बात करते हैं जो हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, जो कि था एजुकेशन टूर, जिसके ये लोग 30,000 रुपये लेते हैं। वो क्या होता है? तो देखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज से करेंगे आपको एजुकेशन टूर के कोई पैसे नहीं देने हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस में क्योंकि ये लोग खुद से अरेंज करते हैं एजुकेशन टूर, इसलिए आपको 30,000 रुपये देने हैं। एजुकेशन टूर में क्या क्या होता है, जैसे अगर हम फोरेंसिक मेडिसिन की बात करें, फोरेंसिक मेडिसिन एक सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर में, तो उसमें आपकी मॉर्चुरी विजिट होती है, आपको पोस्टमार्टम दिखाया जाता है, तो एक एजुकेशन टूर वो हो गया। अगर हम थर्ड ईयर में बात करें तो थर्ड ईयर में ऑब्स गायनी की पोस्टिंग्स लगती हैं, जिसमें आपको सी सेक्शन और डिलीवरीज दिखाई जाती हैं, और भी उसके साथ कई सारी चीज़ें, सर्जरीज की भी पोस्टिंग लगती है। तो दूसरा एजुकेशन टूर वो हो गया। फर्स्ट ईयर में भी होम्योपैथिक फार्मेसी का एजुकेशन टूर होता है, तीसरा एजुकेशन टूर वो हो गया। और फाइनल ईयर में भी 2-3 एजुकेशन टूर होते हैं, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में तो होते हैं, नॉट श्योर अबाउट बैक्सन, बट अगर 3 नहीं भी होते होंगे तो एक तो ज़रूर होता होगा, वो है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग होती है, तो चौथा एजुकेशन टूर वो हो गया। तो इन 4 या 5 एजुकेशन टूर के लिए आपसे पहले ही साल की शुरुआत में ही 30,000 रुपये ले लिए जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि आपको बैक्सन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो देखिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिलिजेंट हैं, आपको पढ़ना पसंद है, आप पैशनेट है होम्योपैथी को लेके, आपको लगता है कि मैं आगे चलकर इसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मुझे फील्ड नहीं चेंज करनी है, तो बैक्सन से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि होम्योपैथी मेरे लिए नहीं बनी है, आगे चलकर हो सकता है कि मेरा मन बदल जाए या मैं कुछ और करना चाहूँ, तो मुझे नहीं लगता है आपको 12 लाख रुपए और अपनी ज़िंदगी के 5.5 साल किसी भी ऐसे कोर्स को देने चाहिए जिसके लिए आप श्योर नहीं हैं। होप इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए खुद चूज़ कर पाएंगे कि आपके लिए बेटर क्या है और क्या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेन क्रैश मेट्स, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ब्रेन क्रैश मेट्स पर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।